देखेंगे आप कि हिंदू धर्म पे जन्म जन्मांतर से माने तो कि ये सबसे बड़ा आरोप लगते आया है कि इसमें कास्ट सिस्टम जो है वो किसी को प्रमोट करता है और किसी को सोसाइटी में मतलब एकदम निचले स्तर का बना देता है। बल्कि देखा जाए तो हमारा जो वेद है वो कास्ट सिस्टम को इस तरीके से डिजाइंड ही नहीं किया है। जो मूर्ख लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा वेद जो है वो बोलना क्या चाहता है, तो उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लिए हैं। कास्ट सिस्टम जो है हमारा है वो हमारे सारे ह्यूमन बींग्स को चार भाग में बांटता है: ब्राह्मण, कास्य, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण जो है वो होता है जो द्विजा होता है। अब द्विजा का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। सबसे पहली बात कि जन्म से उसमें कहीं ब्राह्मण होने का अनिवार्यता है ही नहीं। अनिवार्यता है कि आप द्विजा हो जाएं। द्विजा मीन्स होता ये है, सबसे पहले तो जनेऊ धारण करना होता है द्विजा के लिए। बट आप एलिजिबल द्विजा के लिए तब होते हैं जब आप एक तो बाई बर्थ जन्म लिए और दूसरा बाई नॉलेज जन्म लेते हैं। मतलब कि आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप न्यूट्रल होकर किसी भी चीज़ को देख सकें, ना कि वो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे लिए खराब है। ब्राह्मण होने का असली मतलब ही यही होता है कि आप एक थर्ड पार्टी के तरफ से कोई चीज़ को देख पाएँ और आपको मतलब हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़िया होना चाहिए। तो आप दुनिया को एक तीसरे आँख से देखना शुरू कर देते हैं, वो हुआ ब्राह्मणवाद। तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं और सनातन संस्कृति से जुड़े हर कोई ब्राह्मण बन सकते हैं। आप ये देखते क्यों नहीं कि किसी भी जाति का हो, जिस दिन वो भगवा धारण करके जिस दिन वो जंगल में जाके तपस्या करना शुरू कर देते थे, वो ऋषि मुनि बन जाते थे और उन ऋषि मुनि को समाज उतना ही इज्जत देता था जितना एक ब्राह्मण को देता था। आज भी क्या नहीं ऐसा होता है क्या? आज भी आप देख सकते हैं कि जो भी भगवा धारण करके भिक्षाटन करते हैं या फिर जो तपस्या करते हैं या फिर जो भी साधना करते हैं या करवाते हैं, तो उनका उतना ही इज्जत है जितना सोसाइटी में एक ब्राह्मण का है। तो ये मिसकॉन्सेप्ट है जो कि ब्राह्मण जो बाय बर्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्राह्मण बाय बर्थ है। देखिए हुआ क्या कि जो एक बार ब्राह्मण बन गए तो वो अपने बच्चे को दोबारा ब्राह्मण बना दिए, क्योंकि उनको वो ज्ञान देना, अपने बच्चे को ज्ञान पास करना आसान हो गया। जिसके कारण बाय बर्थ धीरे 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 होते क्या गया कि सब कोई ब्राह्मण बनते गए उनके घर में। जिसके कारण वो समझिए तो हायरार्की चलता आ गया। उसी प्रकार आप मान के चलिए बढ़ई है, तो होता क्या है कि बढ़ई जो है वो अपने बच्चे को तुरंत वो जो उनका हुनर है वो सिखा देंगे। तो वो बाय बर्थ बढ़ी 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 होते चले गए। उसी प्रकार सुनार हो गए, लुहार हो गए। तो ये ऑक्यूपेशन जो है वो उनके बच्चे जो है वो जल्दी चुकी सीख लिए, जिसके कारण उनका एक कास्ट में नाम दे दिया गया। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बाल काटना जानते थे उन्हीं को नाई कहा जाता था, जो बाल काटना नहीं जानते थे उनको नाई नहीं कहा जाता था। उसी प्रकार है, जो सोना का व्यापार करते थे उन्हीं को सुनार कहा जाता था, जो लोहा का व्यापार करते थे उन्हीं को लुहार कहा जाता था। और अपने वो नेक्स्ट जनरेशन को वो नॉलेज जो था, वो स्किल जो था वो पास कर देते थे, तो उनको भी वही कहा जाता था। तो कास्ट सिस्टम का जो ये मिथ है वो निकाल देना चाहिए। और देखिए आप, अगर कास्ट सिस्टम अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण जो थे वो यादव कुल के थे और वो अपनी बहन का शादी जो किए हैं वो किससे किए हैं? अर्जुन से किए हैं। अर्जुन, सुभद्रा का, वो अर्जुन से शादी किए जो कि एक राजपूत थे। वो बार बार बताए राम जो थे वो सबरी का जूठा बेर क्यों खाए? कास्ट सिस्टम को घटाने के लिए। तो हमारे ग्रंथ को अगर आप देखेंगे तो भगवान भी इस चीज़ का इंडिकेशन दे के गए हैं कि इसको घटाओ, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है जीवन जीने का। तो आप देखेंगे कि वो किसके नाव में बैठे थे, उनका परम मित्र राम का कौन था? तो वो भी एक शूद्र ही था और सबरी भी एक शूद्र ही थी। और देखेंगे कि ये भी यादव कुल में जन्म लेने के बाद एक राजपूत के साथ अपनी बहन का शादी करते हैं। तो ये सब मतलब भगवान जो हैं वो मतलब कास्ट सिस्टम को रिड्यूस करते हैं। शिव जी के जो सातों शिष्य थे, सप्तऋषि जो थे, उनमें भी सब कोई ब्राह्मण तो नहीं ही थे। तो उसी प्रकार से है कि आप बाई बर्थ ब्राह्मण नहीं हो सकते, आपको बाई नॉलेज ब्राह्मण होना होगा। उसके लिए आपको द्विजा होना होगा। और जनेऊ धारण करने से सिर्फ कोई ब्राह्मण नहीं होता। आज सब कोई जो ब्राह्मण और
ब्राह्मण जो हैं वो जनेऊ धारण कर रहे हैं, तो जनेऊ का उन्हें थोड़ा सा भी मतलब इम्पोर्टेंस पता नहीं है। तो क्या वैसा ब्राह्मण सिर्फ नाम के हैं, उनको ज़्यादा इज्जत देना भी नहीं है। और जो सच में ज्ञानी है, फिर वो शूद्र हों या फिर बाई बर्थ शूद्र हों आज के सोसाइटी में, और या फिर वो ब्राह्मण हों, उनको उनके पास अगर नॉलेज है तो हम उन्हें सम्मान देंगे ही देंगे।